हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका टीचर विशाल गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल करवाने जा रहा हूं। आज हम इस बुक का जो अनसॉल्व बैक एक्सरसाइज के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसका 17th का ए पार्ट करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 17th ए पार्ट। ठीक है जी, मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूं, आप मेरे साथ उसको एक बार अपनी बुक के साथ मिला लीजिए हो, क्योंकि कई बार हो सकता है कि कोई पुराना या नया एडिशन की वजह से क्वेश्चन एक आधा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ना जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए। ऑन 31st March 2017 द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ श्री घनश्याम दास। घनश्याम दास की बुक में ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, मिल गया आपको। कैपिटल अकाउंट है उसका 2 लाख का। ठीक है जी। डेटर क्रेडिटर कितने 40,000 और 25,000 के। लोन और मॉर्टगेज कितना 30,000 का। और ये ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो है 7,52,800। ठीक है स्टूडेंट्स, 7,52,800 मिल गया क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो अब इसकी हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग की, तो लैंड एंड बिल्डिंग को आप टिक कर लीजिए। ठीक है जी। उसके बाद मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल को टिक कर लीजिए। मोटर व्हीकल कहाँ पे है, वो है स्टॉक के नीचे। ठीक है जी। उसके बाद घनश्याम हैज ड्रॉन 2,000 फॉर प्राइवेट यूज, दिस अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस में पड़े हुए हैं ड्राइंग्स के, तो जनरल एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे, इसको टिक कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल फॉर फुल ईयर, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट ढूंढ लीजिए कहाँ पड़ी है। हाँ, कैश एट बैंक उसके नीचे है, उसको टिक कर लीजिए। प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन 10% ऑन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये लास्ट में कैलकुलेट करनी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी लास्ट में गिवन है 25,000 का, और रियलाइजेबल वैल्यू 22,000 है। आपको पता है हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू या कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस होते हैं उसको लेते हैं ड्यू टू कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। ठीक है जी। ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है, इसमें मुझे बताने वाली ज़रूरत नहीं है आपको, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको सब पता है। ठीक है जी। काफ़ी देर से भी क्वेश्चंस कर रहे हो, लेजर्स बनाना तो आप अच्छी तरह आ ही गया ना आपको, मेरा मतलब ये है। ओके जी। तो ये अमाउंट वाला कॉलम ये बना लिया हमने डेबिट क्रेडिट का, और ये यहाँ बनाएंगे हम बैलेंस शीट। आपको पता है ये क्वेश्चन 2 पेजेस में आते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31/3/17, तो ये आएगा लायबिलिटीज, ये आएगा रुपीज, ये आएगा एसेट्स, यहाँ भी आ जाएगा रुपीज। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। जो पहले गिवन है वो कैपिटल गिवन है, तो कैपिटल हमारे पास नेचुरली कैपिटल है, तो इधर बैलेंस शीट में आ जाएगी। हम आइटम वाइज उठाते जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि हम एक एक आइटम्स को चुन चुन के ऐसा नहीं करेंगे कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, फिर P&L अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। जो आइटम जैसे जैसे आती है उसको लिखते जाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, कैपिटल। उसके बाद क्या है, डेटर्स है। डेटर्स की कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं है, तो डेटर्स यहाँ लिखो और उसको आराम से शांति से यहाँ से 40,000 यहाँ लिख लो। शांति का मतलब शांति से लिखने का मतलब है कि इसमें कोई बैड डेट्स की प्रोविजन नहीं है, ना ही कोई बैड डेट्स है, ना ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, तो आराम से आप इसको लिख लो। और ये क्रेडिटर्स आ गए 25,000 के। उसके बाद है लोन ऑन मॉर्टगेज, तो ये क्रेडिट में है, तो ये लाइबिलिटी है, लोन ऑन मॉर्टगेज। ठीक है जी। और ये कितने का है 30,000 का। उसके बाद बैलेंस शीट का हो गया ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो डेबिट का खर्चा है ये तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो कितना है स्टूडेंट्स 2,250 रुपये का। और उसके बाद क्या है, डिस्काउंट इनकम साइड में है, तो ये आ जाएगा बाय डिस्काउंट। क्रेडिट साइड में तो रिसीव लिखना या नहीं लिखना वो देख लो, नहीं लिखा तभी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1,800 आ गया। उसके बाद क्या है, स्टॉक ओपनिंग है, तो नेचुरली वो यहीं आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है 20,000 का। ओपनिंग स्टॉक कितने का है 20,000 का। उसके बाद क्या है, मोटर व्हीकल, वो तो एसेट है, मैं यहाँ लिखूंगा मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल कितने की है, वो है 50,000 की। मोटर व्हीकल कितने की है 50,000 की।
तो लेस क्या करेंगे, लेस क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन 20%, तो ये 10,000 आ गया, तो ये 40,000 यहाँ चला गया, तो ये आएगा टू डेप्रीसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 10,000। ठीक है जी। उसके बाद आएगा कैश एट बैंक, 4450। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की है, 16,000 की, इन्वेस्टमेंट 16,000 की है। और उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट में 10% का इंटरेस्ट पूरा एक्रूड है, तो इसमें आप कर दो ऐड एक्रूड इंटरेस्ट। तो वो कितने का है एक्रूड इंटरेस्ट, 10% है तो 1600 आ गया। तो इसको 1600 को यहाँ तो 17,600 ये आ जाएगा लिख के, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी आपकी। और यहाँ पे आएगा बाय एक्रूड इंटरेस्ट 1600 का। ठीक है जी। और इधर ये देखिए एक जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे अनपेड है 6 मंथ का ब्याज, तो यहाँ जो मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है वो लिखा है 2250 का, 2250 का, और इसका 6 मंथ का अभी पेंडिंग है एट द रेट ऑफ 15%। तो लोन कितना था हमारा, लोन था 30,000 का। ठीक है जी, लोन कितना हमारे बेटे 30,000 का, और रेट है 15%। तो इसका मतलब इसका 4500 पूरा बनता है, तो 2250 लगा हुआ है, तो 2250 अभी हमें और लगाना है। तो ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग 2250, तो ये कट के कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 4500 आ जाएगा। स्टूडेंट्स सेकंड एडजस्टमेंट था जो, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन एट 15% पर एनम इज अनपेड। तो लोन तो हमारा 30,000 का, ये देखिए लोन कितने का है हमारा 30,000 का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30,000 का 15%, वो कह रहा है हाफ ईयर का पेंडिंग है, तो हाफ ईयर का निकालो, ये 2, ये इधर कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 15 और ये 2250। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा। तो यहाँ आउटस्टैंडिंग वाला इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ लिख लेंगे, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आप चाहो तो इसमें भी ऐड कर सकते हो, तो अलग से भी दिखा सकते हो 2250। ठीक है जी। उसी तरह ये इंटरेस्ट एक्रूड आप अलग भी दिखा सकते हो और इन्वेस्टमेंट भी ऐड करके भी दिखा सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए आगे। ठीक है जी। आगे क्या है, वेजेस। तो मैं परचेजेस की जगह छोड़ के यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, वेजेस। वेजेस कितनी है 18,000 की, वेजेस कितनी है 18,000 की। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, तो यहाँ आएगा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है 2,80,000 की। तो उसमें लेस क्या करना है 2.5% डेप्रीसिएशन। 2,80,000 का 7,000, 7,000 इसमें से हमें माइनस करना है डेप्रीसिएशन। ठीक है। तो ये आ जाएगा 2,73,000। ठीक है जी। उसके बाद बैड डेट्स, ये तो बैड डेट्स ही गिवन है और तो कुछ भी नहीं गिवन, क्योंकि उसके साथ एडजस्टमेंट तो कोई भी नहीं है। टू बैड डेट्स करके हम यहाँ लिख लेंगे। बैड डेट्स कितने के हैं 1,500 के। उसके बाद है परचेज और सेल। ठीक है जी। तो परचेज और सेल यहाँ लिख लेते हैं। टू परचेजेस कितने की है 2.5 लाख की, और सेल कितनी है, बाय सेल्स कितना है 4,80,000 की। ठीक है जी। और परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न भी है। लेस परचेज रिटर्न कितने की है 10,000 की, 2,40,000 लेस रिटर्न। ठीक है जी। 4,68,000 ये आ गया। तो उस साथ के साथ मैं नीचे से क्लोजिंग स्टॉक भी ले लेता हूँ, ये एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास यहाँ लिखेंगे हम 22,000 का। ठीक है जी। और यहाँ भी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा 22,000 का। ठीक है जी। उसके बाद क्या है कैरीज आउटवर्ड। टू कैरीज आउटवर्ड 8,000।
और कैरिज इनवर्ड यहाँ आएगा, टू कैरिज इनवर्ड। कैरिज आउटवर्ड 8,000 का था और कैरिज इनवर्ड कितने का है, 6,500 का। और उसके बाद सैलरीज की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सैलरीज हम यहाँ लिख लेंगे। सैलरीज कितने की है स्टूडेंट्स, 7,200 की। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी है और वो क्रेडिट साइड में लिखी है, तो इसका मतलब ये यहाँ नहीं ऐड करेंगे हम, ये सिर्फ लाइबिलिटी में आएगी। ठीक है, ये तो 7,200 आ गया ना। ठीक है, और ये आउटस्टैंडिंग में ही आएगी, सिर्फ आउटस्टैंडिंग सैलरीज, बिकॉज जो भी एडजस्टमेंट होती है वो 2 बार आती है। ये तो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है, इसका मतलब ये एक बार ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इसकी डबल एंट्री पूरी हो चुकी है, अब इसको 2 बार एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ ये लाइबिलिटी में आएगी। उसके बाद ना टू रेंट्स एंड टैक्सेस, तो ये तो एक ही एडजस्टमेंट थी, इकट्ठा ही था, टू रेंट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। कितना है, 15,000 का। टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कितने का है स्टूडेंट्स, 5,000 का। ठीक है जी। उसके बाद है जर्नल एक्सपेंसेस, हाँ इसकी एडजस्टमेंट थी, तो ये जर्नल एक्सपेंसेस लिखिए यहाँ पे। जर्नल एक्सपेंसेस कितने के हैं स्टूडेंट्स, 6400 रुपये के। कितने हैं, 6400 रुपये के। और उसमें वो कह रहा है कि कुछ ड्राइंग से एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़िए, 2,000 का है एडजस्टमेंट, है ना, तो इसमें से लेस कर दो ड्राइंग्स। ठीक है, और वो आ गया 2,000 लेस करके ये आ गया 4,400। ठीक है जी, और यहां पे आएगा लेस ड्राइंग्स, कितना आ गया, 2,000, तो ये आ जाएगा 1,98,000। कितना आ जाएगा, 1,98,000। अब उसके बाद और क्या रह गया उसमें, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल्स पेबल तो मैं यहां लिख लेता हूं। बिल्स पेबल कितने का है स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड वाला होता है ना, 5,400 आएगा, और इधर क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल, करंट एसेट है, तो ये 7,500 का ये आ जाएगा। लास्ट में प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी एक ही तरफ गिवन है, तो ये भी एसेट साइड में आएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना आ गया, 3,000। बिकॉज ये भी ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो इसका मतलब ये डबल एंट्री पूरी करके ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में आती है ना उसके बाद, तो इसका मतलब ये एक बार ही आएगी अब सिर्फ एसेट साइड में, क्योंकि ये डेबिट साइड में गिवन है। तो अब देखिए एक एक करके हम बात करते हैं। हमने पहले मोटर व्हीकल पे और लैंड बिल्डिंग पे लगा ली, डेप्रिसिएशन लगा ली है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज कर दिया है, घनश्याम की ड्राइंग भी माइनस कर दी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी पूरे साल का ले लिया है, मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करनी है, और स्टॉक हमने चार्ज कर दिया है, वहाँ मतलब उसको डाल दिया है ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में। और अब जो मैनेजर कमीशन है वो तो आपको पता लास्ट में कैलकुलेट होगी यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे कैलकुलेट होगी ना लास्ट में। तो अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम यहाँ, ये मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया, और ये देखो 4,68,000 और 22,000, ये आ गया 4,90,000। तो इधर ये क्या है, 20,000 का। ठीक है जी, और क्या है, वेजेस 18,000 की। ठीक है जी, परचेजेस 2,40,000 की और 6500, तो इसको आप टोटल कर लीजिए, ये आ गया 2,60,000। 2,60,000 में से ये 6500 और 18,000 ऐड कर लीजिए, ये आ गया 2,84,500, और उसमें से माइनस कर दो 4,90,000, तो आपका प्रॉफिट आ गया 2,05,500। 2,05,500। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये आएगा 2,05,500। ठीक है जी। तो अब ध्यान से हमें काम करना है, अब थोड़ा सा स्पेस यहाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि मैनेजर की कमीशन का भी हमें हिसाब किताब रखना है ना अभी। तो ये देखिए 2,05,000 प्लस 1,800 और प्लस 1,600 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2,08,900। 2,08,900, उसमें इन सभी साइड इसमें आइटम का टोटल कर लीजिए और उसको माइनस कर देंगे। ये 15 और 20 हो गया 24,500, 24,500 और 10 34,500, 34,500 में 1,500 और ऐड कीजिए, 8,000 और ऐड कीजिए, 7,200 और 4,400, ये आ जाएगा
इसका दोबारा टोटल करें, ये 20,000 हो गया। ये एक आइटम हमारे पास कितनी है, ये पहला है 5,000 का, उसके बाद 15,000, फिर 4,500, फिर डेप्रिसिएशन 10,000, फिर 1,500 जमा 8,000 जमा 7,200 और 4,400, ये करके आ गया 55,600। और अभी हम एक चीज़ छोड़ रहे हैं, वो है लैंड एंड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हमने इस इधर नहीं लिखी थी, ये वाली, ठीक है, ये हम यहाँ लिखनी पड़ेगी हमें, वो हम भी नहीं लिखी, तो यहाँ ऊपर जगह है, यहाँ लिख देते हैं। टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, वो है 7,000 की, तो ये आ गया 4,90,000 यहाँ। और यहाँ आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर की कमीशन से पहले का नेट प्रॉफिट। तो इधर क्या करेंगे हम, इसको अब क्या करेंगे, ये 7 5 12 12,000 जमा 15,000 जमा 4,500 जमा 10,000 जमा 1,500 जमा 8,000 जमा 7,200 जमा 4,400, इसको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 62,600। उसको माइनस कर देना 2,08,900 में से, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कितना आ गया, 1,40,300। और यहाँ लिखेंगे बाय एनपी बिफोर मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, वो कितना है हमारा 1,40,300। एंड टू मैनेजर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,40,300 इंटू परसेंटेज कितना लगाना उसका बेटे, वो लगाना है हमें 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 10/110 का फॉर्मूला लग जाएगा, इंटू 10/110, तो ये आ जाएगा 13,300। और ये आ जाएगा 2 NP, ठीक है जी, 1,40,300, 1,40,300, उसमें से 13,300 माइनस कर दीजिए, तो आपका शुद्ध लाभ कितना आ गया, 1,33,000, ठीक है। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ ऐड कर लेंगे, ऐड NP 1,33,000, ठीक है, तो 1,33,000 को 1,98,000 में ऐड कर दो, ये बन गया 3,31,000, 3,31,000, ठीक है जी। तो अब इस साइड का टोटल करेंगे, पहले लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लेते हैं। 3,31,000 में बाकी सारी आइटम्स ऐड कर देता हूँ ऊपर वाली, ये है 25,000 प्लस 30,000 प्लस 2,250 प्लस 600 प्लस 5,400, ये आ गया मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग। मैनेजर कमीशन तो लिखा ही नहीं हमने ना, मैनेजर कमीशन भी तो यहाँ डबल एंट्री पूरी करनी ना, और वो क्या 13,300 ही तो है, वो 13,300। तो ये हमारा टोटल मिल गया, ये हमारा टोटल आ गया 4,07,550। अब इस तरीके से दूसरी साइड का भी टोटल कर लीजिए, ये है 4,450, 4,450 प्लस 22,000 प्लस 7,500 प्लस 3,000 प्लस 40,000 प्लस 17,600 प्लस 40,000 और क्या है 2,73,000, तो ये आ जाएगा 4,07,550, 4,07,550। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टोटल क्वेश्चन। ये बैलेंस शीट का टोटल एक बार आप बुक से मिला लीजिए, आपके पास जो बुक में आंसर है, ठीक है जी। मैं एक बार सारा क्वेश्चन आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आप स्लो करके पॉज करके, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बताता रहता हूँ, खुद सॉल्व करके देखिए, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी। पहली बार जब क्वेश्चन करते हो आप, बिकॉज यू आर डूइंग इट वेरी फर्स्ट टाइम, तो इट विल टेक अप टू 45 मिनट्स, 40 to 45 मिनट्स लग जाते हैं। जी हाँ, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना हो एडजस्टमेंट वाला तो 45 मिनट लगते हैं। फिर धीरे धीरे इस टाइम को
कम करते जाइए। और वो कम कैसे होगा टाइम? प्रैक्टिस के साथ। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है, फिर 30 मिनट लेके आइए टाइम को एक ही क्वेश्चन के, फिर उसको और स्पीड से करिए और प्रैक्टिस करिए, फिर वो अपने आप 20 मिनट 25 मिनट तक लेके आइए, फिर 15 मिनट तक लेके आइए, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको भी वहाँ पेपर में भी 15-16 मिनट के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा ये, ठीक है जी। ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट देख लीजिए। ठीक है जी, देख लिया क्वेश्चन सारा। ओके जी, ठीक है, फिर आज के लिए अभी इस वीडियो में मैं इतने क्वेश्चंस डाल कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन किया है, बाकी अगली वीडियो में। ओके जी, डन, बाय।